साहब द्वारा लिखित ये पुस्तक अनमिला खर की ओर। और कल हम लोगों ने जहाँ तक इसे पढ़ा था, अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, कोई इन्हें सिरफिरा कहता तो कोई असाधारण अवतार। अब इसके आगे पढ़ते हैं। पड़ोस की ताई आकर मोहल्ले में चल रहे इन अनर्गल प्रलापों से माँ को अवगत कराती रहती। इनकी बेबस अश्रुपूरित आंखें चुपचाप सब कुछ देखती सुनती रहती। माँ तो माँ होती है, उसे बहुत खीज होती जब उसके कलेजे के टुकड़े को कोई सिरफिरा, योगी और अघोरी कहता। माँ अक्सर समझाया करती, लेकिन क्या करते हरेंद्र, कुछ ऐसी ज्योति ही जग गई थी अंतस में। माँ कहती, बड़कू, मैं तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानती, क्या तुम मेरी एक भी बात नहीं मान सकते? इस पर तपाक से बोलते हैं, माँ मैं चमत्कार सीखना चाहता हूँ। तो इसमें हर्ज क्या है? आखिर आदमी ही तो सीखता है ये सब। कल ही स्कूल में सर पढ़ा रहे थे, ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगह है, सबका है, वह सब कुछ कर सकता है। तो क्या मैं नहीं देख सकता? तो क्या मैं नहीं देख सकता उसे? वह कहाँ बैठकर देखता है, कैसा रूप रंग आकार है उसका, कभी हम भी तो जाने उसको। माँ उनके प्रश्नों की श्रृंखला को बस सुनती और अनुत्तरित रह जाती। वे फिर कहते हैं कि कौन है वह, कहाँ है, कैसा है? परमात्मा अगर सभी जगह है तो हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? सबके लिए है, तो फिर पंडितों और बाबाओं की क्या जरूरत है? भगवान क्या इनकी निजी वस्तु है? जब देखो तो इन्हीं से राय लेती रहती हो, पूजा पाठ धर्म ध्यान सब में। तुमने क्या पूरी दुनिया के सुधार का जिम्मा ले रखा है? माँ की आवाज में करवाहट थी। तपाक से हरिंद्र ने कहा, नहीं माँ, मुझे सच जानना है, बादलों के उस पार का सच। आदमी जब भगवान के यहाँ से आता है और फिर एक दिन भगवान के पास ही चला जाता है, तो भगवान आदमी के पास क्यों नहीं आ सकता? मैं उसे लाऊंगा एक दिन, देखना माँ। माँ भी कहाँ हार मानने वाली थी, फिर बोली, पढ़ो लिखो, बाबूजी की तरह बड़े अफसर बनो। आप बड़े हैं, छोटे भाई बहन आपको देखकर ही तो सीखेंगे, अच्छा बुरा सब कुछ। बाबूजी की पदचाप नजदीक आ रही थी। माँ शांत हो गई, वे अपने कमरे में चले गए। माँ बेटे के इस वार्तालाप में किसे पता था भविष्य ही सिर चढ़कर बोल रहा है। इसके कुछ ही वर्षों बाद अनजाने में अकस्मात वह शाश्वत सत्य परिपक्व होकर काल के कगार से मुक्त हो प्रवाहमान भारतीय धर्म और अध्यात्म को एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसे स्थान काल और परिस्थितियां म्लान नहीं कर सकी। सत्य सार्वभौम है, असत्य को आश्विन मास के मेघों की तरह उमड़ कर तिरोहित होना ही पड़ता है। जड़ता, अज्ञानता और अंधविश्वास का अंधकार जब भी घिरेगा, सत्यम शिवम सुंदरम दावानल की तरह धधक उठेगा। यह सत्य वेदों, ब्राह्मणों, अरण्यकों, उपनिषदों, स्मृतियों और पुराणों की परिधि से परे है, जिसकी प्रासंगिकता अजय और अमर है। एक रात वे आवास के पिछले दरवाजे से निकलकर अचानक अध्यापक के कमरे में जा पहुंचे। साधना और सिद्धियां सिखलाने की जिद करने लगे। बाल हट के आगे अध्यापक झुक गए। बाबूजी को पता न चले, इस शर्त पर वे तैयार हुए। योग और साधना की कुछ पद्धतियां ऐसी थीं जिन्हें सामान्य व्यक्तियों को नहीं बतलाया जा सकता था, लेकिन हरिंद्रानंद अपनी लगन और परिश्रम के बल पर सीखते रहे। इनके भीतर कुछ जानने और समझने की इच्छा शक्ति कभी अशक्त नहीं हुई। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। साधना जगत की कुछ सिद्धियां प्राप्त करने लगे तो इनका आत्मविश्वास और बढ़ने लगा। बरामदे में बल्ब की धीमी रोशनी फैली थी। वे दबे पांव उनके कमरे में पहुंचे ही थे कि कानों में माँ की आवाज टकराई, बड़कू कहाँ जा रहे हैं? आवाज सुनते ही वे बिजली की तरह दौड़कर अपने कमरे में पहुंचे, जहां
बाबूजी पहले से ही इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पूछा, कहाँ गए थे इतनी रात को? अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति के अनुसार पूरी बात सच सच बता दी। बाबूजी सुबह जल्दी जगाकर अपने आवासीय कार्यालय में बैठे फाइलें निपटाते। देर रात तक जागने के कारण हरिंद्र को सुबह देर तक सोने की आदत बन गई थी। जब उठे तो देखा स्टाफ क्वार्टर के दरवाजे के पास अनुसेवक बैठा था। वे उसके पास गए और पूछा, चाचा, मास्टर सर कहाँ गए? उसने जवाब दिया, साहब ने उन्हें हटा दिया। सुबह की गाड़ी से घर चले गए बाबू। सुबह की गाड़ी से घर चले गए बाबू। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। फिर भी दिन के साथ साथ अवसन मन भी ठंडा ही बीता। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्यारा खिलौना खो गया हो। जिस तरह पतित पावनी गंगा की तेज धार को कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह समुद्र की उत्ताल तरंगों की तरह मन में जन्म ले रहे अज्ञात के अनुभव की चाहत को रोक पाना मुश्किल था। अब तक अध्यापक द्वारा दी गई विभिन्न साधनाओं के प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के किशोरवय हरिंद्र की चाहत को और तीव्र कर दिया था। सन 1961 की बात है। आंखें अनंत आकाश को निहार रही थी। विचारों के प्रवाह सलील थम नहीं रहे थे। एक के बाद एक आते और सागर की तरंगों की भांति तिरोहित हो जाते। चारपाई पर अध लेटे हुए उनके मन में अचानक एक स्थानीय में मशहूर अघोरी का ख्याल आया। बस क्या था, माँ के पास पहुंचे एक मित्र का नाम लेते हुए कहा, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ माँ। माँ उस मित्र से परिचित थी। वह हम उम्र दोस्त 2 किलोमीटर पर बहती पहाड़ी नदी के उस पार के गांव में रहता था। कल सुबह मैं वापस आऊंगा, हरिंद्र बोले। नदी के तट पर शमशान भी था। माँ ने हामी भर दी। कदम अनायास चल पड़े उस ओर। रास्ते में बारिश की हल्की फुहार आरंभ हो गई। हरिंद्रानंद बारिश में भीगते एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसके ऊपर से अकेला चांद आसमान का रास्ता पार कर रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट था, मानो प्रकृति भी इस सत्य संधानी के पथ को आलोकित करने के लिए प्रतिबद्ध थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें धरती का स्पर्श पाते ही पसर जाती। बहती बयार पेड़ों की डालियों और पत्तों के बीच टकराकर प्रकृति में मधुर संगीत पैदा कर रही थी। कुछ देर बाद बारिश थम गई तो वे अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर तय किया तो सामने झोपड़ी नजर आई। घर में दाखिल हुए। भाग्य विधाता ने उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर सामने जो दिख रहा था वह अजीबोगरीब था। बरामदे की रौनक तो लगता है वर्षों पहले छोड़ गई हो। मकड़ी की जाल बता रहे थे उसकी कहानी। बरामदे में चौकी पर आसन जमाए अघोरी जैसे इनकी ही प्रतीक्षा में थे। हरिंद्र का चंचल मन कुछ शांत हुआ। अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्नों की झड़ी लगा दी इन्होंने। कुछ देर की बातचीत के बाद दोनों पास के ही शमशान की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था कि मात्र 13 साल का यह लड़का शमशान में खेलने चला। रात की निर्वता और शमशान का भयावह सन्नाटा किशोर हरिंद्रानंद के भीतर उन्माद पैदा कर रहा था। बस वैसे ही जैसे बरसात के बाद नदी अपने उफान पर होती है। काल अपने गर्भ में एक नए हरिंद्र की रचना कर रहा था। इन दोनों की चाह समय की रफ्तार से कम नहीं थी। दूर से ही उठता हुआ धुआं किसी के ऐहिक अस्तित्व के विलीन होने की सूचना दे रहा था। सहसा नदी किनारे अवस्थित शमशान के भीतर जैसे ही इन्होंने पैर रखा, एक सड़ी हुई लाश और भीतर एक भेदती दुर्गंध ने इनका स्वागत किया। मानो वातावरण ने हौले से कहा हो, स्वागत है भविष्य के युग सन्नता। बहती नदी की धार से मध्यम ध्वनि और देह को भेदती हुई हवा की सनाहट एक भय पैदा कर रही थी। पर इनका मन स्थविर की तरह स्थित प्रज्ञ था। बरसात की उफनती नदी में पांव धोकर पुराने पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया। अघोरी द्वारा निर्देशित क्रियाएं उन्होंने प्रारंभ की।
यहीं से शुरू हुई एक अलग यात्रा जो आने वाले लगभग एक दशक तक निर्विघ्न चलती रही। रात में शमशान जाना और दिन के उजाले में अष्टांग योग की साधना का सिलसिला चल पड़ा। दो विपरीत साधनाओं की शिला के मध्य किसी सिद्ध योगी का ही अंकुरन विकसित हो सकता है। साधना जगत नए साधक के संधान की प्रतीक्षा में ही था, जो हरिंद्र के प्रयास से ही संभव था। शांत सरिता जैसे काल प्रवाह के साथ अत्यधिक समृद्ध और विस्तीर्ण हो जाती है, वैसे ही स्वभावतः शांत और गंभीर हरिंद्रानंद का गूढ़ ज्ञान समय के साथ और परिपक्व हो चला था। लेकिन मन को संतोष कहाँ था। तब अभी तो तय करनी थी पूरी यात्रा रहस्यमय दुनिया की। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, उसके खिलौने भी बदलते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही इन्हें भी अब विशेष चाहिए था, कुछ अलग, जो आत्मसंतुष्टि दे सके, एक विराट विहान दे सके। गुरु का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। इन्होंने अनुभव किया कि उक्त अघोरी बरसाती पहाड़ी नदी की तरह है, जिसकी गहराई दूर से अधिक दिखाई देती है, किंतु नदी में उतरने पर वास्तविकता का भान हो जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अब इसके आगे का हम लोग कल के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।